अपने ऊपर Microsoft, so we have a multiple platform, multiple types of services can help us to manage the identity or authentication of our user services. Service provider Mm-hmm. and one is another. I forget that. That one is provider, like you said. No, no, not service provider. I'm talking about the authentication provider or identity provider, है ना? ये थोड़ा सा अलग होता है identity Mhm. provider या authentication provider ना, which is No. a bit different from the normal service provider you're talking about. Okay, not sure, sir. Anyway, no problem. Have you performed the task of AD Connect? No, sir, not no. Practical, right? Practical, yes. No, sir. नहीं, Actually, I'm AD just. Connect, the users that we synchronize from on-premises AD Yes, yes, that one, yeah. and AD join also we completed, right? Yes, yes, yes. Okay. So according to the SC300 content, according to the IAM content, this is really important. Means after the conditional access policy, we also need to know about the Microsoft identity providers. So in this class, I'm going to help you to know about how many types of identity providers are applicable over a Microsoft Azure or Microsoft 365 Intra Admin Center, and we'll also segregate the work of these identity providers. Okay. माइक्रोसॉफ्ट के केस में जब भी हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करते हैं तो यू नो दैट वी हैव अ मल्टीपल मेथड टू सेट अप अवर यूजर्स एक्टिविटी, राइट? हम अपने Mhm. यूजर्स की लॉगिन की एक्टिविटी को मल्टीपल मेथड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, बट वी शुड सेग्रीगेट द platform, we should segregate the types of steps that required to manage the Microsoft identity. ठीक है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी के बारे में, दैट डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सो आई थिंक पहले भी हमने डिस्कस किया था बट वी हैवंट परफॉर्म द प्रैक्टिकल पार्ट. सो Mhm. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट का, यू आर अवेयर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ADDS. This is the identity. And second one is Microsoft Intra ID, another identity based on cloud, and the next one is Microsoft intra domain services. ठीक है, Okay. सो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटीज की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के पास ये 3 मेथड हैं जिनकी हेल्प से वी आर एबल टू स्टैब्लिश आवर आइडेंटिटी फॉर आवर यूजर्स ऑथेंटिकेशन और एनी काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट. Okay. क्लियर? ऑन Yes. प्रोमाइसेस एडी जो है लेगेसी है, 1995 टू टिल द डेट ज्यादातर कंपनियां इसी का इस्तेमाल करती आ रही हैं, राइट? अभी पिछले कुछ सालों से दे आर मूविंग टू authorize their users login or access of our client machines or resources with the help of cloud platform, which is considered as a platform as a services based active directory domain services. यहाँ पे जब हम ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस की बात करते हैं तो मैंडेटरी यू शुड सेट अप योर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डिवाइस. जैसे यहाँ पे हमने सर्वर 2019 इंस्टॉल किया और इस सर्वर 2019 में वी मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. इट कुड बी एनीथिंग, cloud.com, class.com, राइट? कोई सा भी डोमेन नेम हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन अस. यू कैन डिसाइड द नेम ऑफ योर डोमेन कंट्रोलर एज पर द कंपनी नेम. ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ कंपनी. अब जो भी मशीन यहाँ पे यूज करेंगे, जो भी सिस्टम हम कनेक्ट करेंगे, राइट, जो एम्प्लॉय को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे या या लैपटॉप उनको प्रोवाइड करेंगे, मस्ट बी कनेक्टेड विद द लोकल डोमेन कंट्रोलर. ये सारी डिवाइसेस जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए डायरेक्टली विद द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास डॉट कॉम के साथ. ठीक है, यहाँ पे हमें ऑन प्रोमाइसेस हार्डवेयर को टेक केयर करना पड़ेगा, उसकी सर्विसेज को मैनेज करना पड़ेगा, उसकी यूजर्स की प्रॉपर्टीज में जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उन Mhm. सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी. सेकेंड आता है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. सो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी इज बेसिकली क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी. ठीक है, ये हमारा जो है क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी है, जिसमें वी नो नीड टू सेट अप एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर. हमें इसमें कोई भी हार्डवेयर इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं रहती, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टेनेंट ऑफ अकाउंट. जो हम अकाउंट सेटअप कर रहे हैं उस टेनेंट के साथ ही एसोसिएटेड रहता है, एंड वी आर इजिली एबल टू मैनेज आवर यूजर्स
वी कैन कॉन्फ़िगर ग्रुप्स। ग्रुप्स के अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हमने देखे थे कि डायनेमिक ग्रुप और नॉर्मल आप स्टैटिक ग्रुप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लस वी टॉक्ड अबाउट आरबैक सर्विस, हमने इसमें आरबैक सर्विस भी डिस्कस किया था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सर्विस डिस्कस किया था। Role based access control, as per the name suggests, that allow us, that help us to decide the rights of our user. Clear? So जो भी users हम setup कर रहे हैं उनको कौन से rights देने हैं, कौन सी services provide करनी है, all the things that we can manage with the help of RBAC. RBAC को दो part में divide कर सकते हैं आप. RBAC is basically applicable to distribute your resources to the another normal user. RBAC can also help us to share our existing subscription with another user account. Okay. Clear? So what do you think about the gap between this sharing, distributing our resources with user and sharing our subscription with the help of RBAC service? Subscriptions, like we can use how much we use that access, we pay for that. And like license, we can we have if we are not using, then we have also pay for that. And with the help of RBAC, we provide the access to user who can use that as per their like policies and group and or role based. Correct. करेक्ट. सो सी इफ वी टॉक अबाउट द आइडेंटिटी ना, तो पिछले कई सालों में आइडेंटिटी की जो मीनिंग है बहुत ज्यादा चेंज हुई है, बिकॉज यू नो दैट पहले अपने पास आइडेंटिटी के नाम पे सिर्फ ऑन प्रोमाइसेस एरिया रहता था, Yes. जिसकी हेल्प से आप अपने क्लाइंट मशीन्स को कंट्रोल करते थे, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी या व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट वी आर गोइंग टू सेट अप, उनको कंट्रोल करने का काम करते थे. बट आज की डेट में लगभग हर एक प्लेटफॉर्म क्लाउड बेस्ड हो गया है. आप कोई से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, थर्ड पार्टी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो वो कहता है आप सब्सक्रिप्शन लो या फिर आप लाइसेंस परचेज करो और आपका ये एप्लीकेशन विल बी वर्क इफ योर मशीन इज कनेक्टेड विद इंटरनेट. राइट? अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, देन यू आर एबल टू यूज दिस फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ऑफलाइन में हम इसका एक्सेस नहीं देंगे. बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं जो हमें ऑफलाइन में 100% एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. ज्यादातर एप्लीकेशंस जो हैं, ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, you can say that work directly with the help of cloud platform and with the help of subscription, right? Which is totally based on subscription that work only with the cloud platform. Okay. ऑफिस 365 की सर्विसेज हो गई, एजर की सर्विसेज हो गई, इंट्यून की सर्विसेज हो गई, ये सभी वर्क दैट वी कैन मैनेज, राइट? these all the tasks we can manage with the help of identity based. ये सारी सर्विसेज जो हमारी होंगी वो आइडेंटिटी बेस्ड होगी. That's the reason we must need to understand that we must need to understand about how we can protect our identity by using cloud platform or by using on-premises platform. All good. Yes, sir. ठीक है. सो ये यहाँ पे एक आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गई, और दूसरा ये हमने डिस्कस किया अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, एंड द थर्ड वन इज रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन जॉइन. थोड़ा सा यूनिक है, बट मॉडर्न मेथड में लगभग हर एक कंपनी प्रेफर कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू सेट अप माय ऑन प्रीमाइसेस डोमेन कंट्रोलर यूजिंग एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. आई डिसाइडेड टू सेट अप माय एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ओवर अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. इसमें आपका ऑन प्रीमाइसेस भी आता है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज भी आता है. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट? ये दोनों के कॉम्बिनेशन का पार्ट है, बिकॉज whatever users that we created from Microsoft Intra ID, अगर हमने कुछ यूजर्स यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं इंट्रा आईडी से, ठीक है, एंड यू Okay. वांट टू मैनेज those users with the help of server operating system, or you want to manage those users, क्योंकि रिसेंटली जो हमने डिस्कस किया था वो वन वे काइंड Process. ऑफ सिंक्रोनाइजेशन देखा था. Yes. तो वन वे सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस कि जो यूजर्स हमारे ऑन प्रोमाइसेस एटी पे थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे 365 माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे. The domain controller users that we establish on premises using server operating system, that we are able to find and synchronize that users to cloud. बट ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म हमने नहीं डिस्कस किया कि जो यूजर्स हमने सेटअप कर रखे हैं एज्यूर एडी पे वो हमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखने चाहिए.
तो Yes. इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये MS इंट्रा डोमेन सर्विस, राइट, MS इंट्रा डोमेन सर्विस विल हेल्प यू। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड अ यूजर यूजिंग आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, क्लार्क हो गया, टोनी हो गया, टेलनेट हो गया, दीज यूजर्स वी स्टैब्लिश ओवर अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, ठीक है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज है, दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर अ डोमेन बाय यूजिंग द एज्योर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हमने एक डोमेन क्रिएट किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल class.com, और इस डोमेन को, क्लाउड डोमेन को, वी आर गोइंग टू अटैच विद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कुड बी एनीथिंग, सर्वर 2019 हो सकता है या सर्वर 2022 हो सकता है। इनमें से किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्विस होती है RSET की। With the help of RSET service, we are able to bring these users from Microsoft Intra Admin Center to the normal standard server operating system based machine. Clear? Yes, sir. थोड़ा सा like as we need to implement the practical to understand properly, क्योंकि ऐसे ये थोड़ा सा डाउट करेगा. We are not Mhm. easily able to understand the work of this particular practical, but दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। जब एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कंपनियां इसी पर्टिकुलर स्टेप्स का इस्तेमाल करती हैं टू सेटअप द इन्वायरमेंट, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ADDS सर्विस। तो व्हाट यू थिंक अबाउट ADDS इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ वी कैन मैनेज द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन द रियल इन्वायरमेंट, So व्हाट there आर द we टास्क दैट वी कैन मैनेज? just like we manage the user identity groups and like a group, all these things we have managed in LEDs. Like we have created the user, manage their activities, access, and all these things, and device also we can manage. ठीक है, जब हम ऑन प्रोमाइसेस ADDS की बात करते हैं तो मल्टीपल थिंग्स कम इनटू द पिक्चर। हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे आपका यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, शेयर्ड फोल्डर हो गया, इन सभी को हम मैनेज करते हैं, राइट। सो Yes. विद द हेल्प ऑफ दीज सर्विसेज वी आर एबल टू कंट्रोल एंड मैनेज आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और प्लस इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वी कैन मैनेज सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ग्रुप पॉलिसी, राइट। We can manage and configure group policy services with the help of on-premises Active Directory. So we need to clear about the points. हमें clear होना चाहिए कौन कौन से points पे हमें work करना है। Identity से related ये सारे points आपके consider किए जाते हैं जब आप सारी resources को control करते हो using on-premises AD. So using on-premises Active Directory, definitely we are able to control and manage all client operating system. यहाँ पे हम सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। These all are the client, maybe Windows 10 or Windows 11 operating system based devices that connected with the same domain controller. And now we need to clear about users management. हमें यहाँ पे ग्रुप मैनेज करना आना चाहिए, ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर करना। देन कंप्यूटर फोल्डर होता है एक तरीके का, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट होता है। You should know about GPO, group policy object, and manage users properties, and join Windows 10 machine or Windows 11 machine to domain controller। जो डोमेन कंट्रोलर हमने सेटअप कर रखा है ना, उन सभी मशीन को हम क्या कर सकते हैं, इसका मेंबर बना सकते हैं। जो जो विंडोज 10 या 11 मशीन है उनको हम डोमेन का मेंबर बना सकते हैं। ये जितने भी टास्क आप परफॉर्म करोगे, राइट, इनमें ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया किया जाएगा। ऑन Okay. प्रोमाइसेस के में ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली, जब ADDS सेटअप किया जाता है तो यहाँ पे Kerberos, Okay. right? Kerberos is a type of protocols that allow us to make a communication between our client machine to the domain controller. जो भी whatever users that we are going to set up on our ADDS, उन यूजर का इस्तेमाल करके जब हम क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करते हैं ना, तो जो बैकएंड में प्रोटोकॉल काम करता है वो Kerberos प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। बट दिस मेथड ऑफ आइडेंटिटी इज कंसीडर एज ए लेगेसी मेथड। इसको हम लेगेसी मेथड के तरीके से कंसीडर करते हैं, क्योंकि which is available in the market from past maybe more than 40 years, right? तो इस वजह से इसको लेगेसी कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद तो ये यूज माइक्रोसॉफ्ट नहीं ने, होता सर कैबरोस? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली यूज होता है क्योंकि ये बैकबोन है ऑन प्रोमाइसेस का। ओके।
लेकिन अभी जो नई कंपनियां, जो नए स्टार्टअप मार्केट में आ रहे हैं, या फिर कंपनी जो नए प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट को अप्रोच कर रही है ना, उस केस में दे ऑलवेज प्रिफर्ड कि आई डोंट वांट टू सेट अप एनी काइंड ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एडी, जब अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस का फीचर है। सो व्हाई वी नीड टू सेट अप ऑन प्रोमाइसेस एडी? क्योंकि Yes. whenever we establish on premises active directory services, you need to take care multiple thing, OS को मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, राइट, और मॉनिटर करना, उसमें टेम्परेचर वगैरह सब कुछ, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू मैनेज फ्रॉम बैकएंड, है ना। तो Okay. वो सारी चीजों से बचने के लिए इंजीनियर का यूटिलाइज यूज करने के लिए, मीन्स दे ऑलरेडी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज अवर इंजीनियर्स टाइम टू फॉर अनदर वर्क, फॉर Okay. अनदर प्रोजेक्ट, है ना। तो दैट्स वाई वो पूरी तरीके से इसको क्लाउड बेस्ड बना देंगे। And I'll show you these tips how we can manage, because we have access of our Microsoft domain services. So I'll guide you about how we can achieve this particular practical. This is really important for identity engineers. अभी हम बात करते हैं Microsoft Intra ID के बारे में. So remember, if you remember, we talked about the importance of Microsoft Intra ID. Intra ID earlier it was Azure Active Directory, but अभी हम इसको Microsoft Intra ID के नाम से जानते हैं, correct? Yes. Huge case of this Intra ID. Think about single active directory, Azure Active Directory or Microsoft Intra ID manage multiple other platforms. ये सबसे ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है, राइट? So which is Yes. considered as a most powerful identity platform with the help of users of Intra ID. Like we created a user with name of Telnet and all, we are able to manage multiple resources, we are able to manage our multiple type of platforms, right? Like uh, first, you can control and manage Microsoft 365 portal. दूसरा, you are easily handle your Microsoft Azure resources RBAC के लिए. तीसरा, you can also control and manage Azure virtual desktop. And next, you can control and manage your Intune services. Yes, and local PC जो Windows 10 पे रन कर रहा है या Windows 11 पे रन कर रहा है. You can also control or provide authentication to these users, these machines. So आपका जो user है ना, will be applicable to perform work with different platform. ये आपके different platforms के लिए applicable है. एक यूजर आईडी और पासवर्ड allow us to handle multiple services, multiple management, multiple resources. Okay. All good? Yes, sir. ठीक है. So this is the identity, and now let's talk about the core task that we can manage, जो मतलब एक identity engineer को आना चाहिए. ठीक है, इंट्रा आईडी में क्या क्या हमारी responsibilities बनती है, तो we have a proper list. Again, we are going to start with users management. हमें यहाँ पे user management करना आना चाहिए. We should know about group policy. You should know about, not group policy, group management. Mhm. Apart from group management, we should know about MFA plus SSPR. I think we already talked about MFA plus SSPR. Our responsibility to know about Microsoft Intra Joint. How we can manage the Intra Join and configure Intra Connect services. Configure Intra Connect services. So these tasks we can manage with the help of our Microsoft Intra ID services. Clear, please? Yes, sir. Okay. So ये identity हो गई Microsoft Intra की, and now last was option is related to the Microsoft Intra domain services. Microsoft Intra domain services will take time to understand because this is totally different. यहाँ पे हम अपनी जर्नी जो स्टार्ट करेंगे Microsoft Intra एडमिन सेंटर को मैनेज करने के लिए, you should
combined both platform. एक तो आपका Microsoft Intra ID का पेज आ जाएगा Mm-hmm. जहाँ से हम डायरेक्टली यूजर को क्रिएट करेंगे, मे बी क्लार्क यूजर हो गया, टेलनेट यूजर हो गया या टाटा यूजर हो गया। हम डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे जाकर के इन यूजर्स को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। Okay. सेकेंड, you can go with once your users are ready to use, अगला जो पॉइंट आएगा, you need to set up MS Intra domain platform। हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, we are going to set up a Microsoft Intra domain platform जो आपकी हेल्प करेगा to control and manage these users directly with the help of server operating system, right? और इनको communicate कराने के लिए we are going to use RSAT service, remote server admin tool। एक RSAT सर्विस होती है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, and that help us to bring our users from our cloud to on premises, right? Okay. So I think we good with this point. We already know about it. If you have any question, you can ask. Second वाला भी हमने like we implemented multiple tasks with Microsoft Intra ID, not Intra Join. With the Mm-hmm. help of Microsoft Intra ID, we perform multiple tasks. On premises AD हमें पता ही है और Mm-hmm. हमें यहाँ से अपना टास्क स्टार्ट करना है, right? Because Okay. that will take time, but you should know about the use cases. All Okay. done. Yes, sir. Let me show you the structure because this is considered as a really secured method of identity। Secured method of identity in the sense कि सबसे पहले हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे Microsoft Intra ID को। This is MS Intra ID, ठीक है? और इस Intra ID का इस्तेमाल करके we are going to create multiple user जो हमारा डायरेक्टली क्लाउड पे रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हमने कुछ यूजर्स को क्रिएट किया and then same intra id we are going to add with Microsoft Intra Domain Service। This is cloud based service, Microsoft Intra Domain Service। और फिर Microsoft Intra Domain Service will connect with virtual machine of server 2019। इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, virtual machine of server 2019। all done। So the benefit of this Microsoft Intra ID or Intra Domain Services between your Intra ID to server, जो भी users आपने create किए हैं ना, Mm-hmm. उन users को हम easily synchronize करके अपने server operating system में ला सकते हैं। Whatever users that we establish, Clark हमने बना रखा है, Telnet हमने बना रखा है या टाटा हमने क्रिएट कर रखा है, इन यूजर्स को हम इजिली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। कहाँ पे we can easily synchronize these users to our server 2019। ओके। मतलब पहले जो हमने देखा था वो वन वे था जिसमें हम सिर्फ ऑन प्रोमाइसिस से इंट्रा आईडी में हम सिंक करते थे, राइट? करेक्ट। अब जो हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमएस इंट्रा डोमेन, हम ये करेंगे कि एमएस इंट्रा आईडी से हम ऑन प्रोमाइसिस में भी यूजर को सिंक कर सकते हैं, जिस हाँ, इससे ऑन प्रोमाइसेस के लिए एक स्टेप और यूज करना पड़ेगा, लाइक वी नीड टू सेट अप वीपीएन। और ओके। डेफिनेटली हम ऑन प्रोमाइसेस सर्वर पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बट वीपीएन लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो अगर मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हम क्या ऑन प्रोमाइसिस से एज़्योर में सिंक कर सकते हैं, तो यस वी कैन विद द हेल्प ऑफ एमएस इंट्रा डोमेन एंड विद द हेल्प ऑफ वीपीएन वी कैन लाइक सिंक द यूजर फ्रॉम सर्वर टू इंट्रा आईडी, राइट? Exactly. By using the mediator of Microsoft Domain Services, Microsoft Intra Domain Services, we are easily bring the users from our Intra Admin Center to the on-premises server 2019 or 2022, whatever machines that you establish। एक point आपको और ऐड करना पड़ेगा by using the feature of RSAT। RSAT. Okay, ठीक है? and one thing, sir, just like Entra ID to हम on premises sync करते थे with the help of MS Connect, right? तो यहाँ पर भी Interconnect, MS
यहाँ पर भी MS कनेक्ट का यूज है या सिर्फ सिंक किसके थ्रू हो रहा है, MS नहीं कनेक्ट नहीं के नहीं, थ्रू हो सिंक नहीं कर रहे हैं हम। आरसेट का एक फीचर होता है हर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। रहा है? ओके तो आरसेट क्या करता है ना कि पूरा आपको एडीडीएस इंस्टॉल करना नहीं होता, ये सिर्फ आपको पाथ मांगेगा कि वेयर इज माय डेटाबेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। ओके तो डेटाबेस यहाँ पे क्लाउड है। ये जो ओके यस एडीडीएस का डेटाबेस है ना, हाँ हाँ एडीडीएस डेटाबेस बेसिकली कंटेन बाय क्लाउड, ये हमारा क्लाउड पे अवेलेबल है। हमें सिर्फ इस डेटाबेस से ऑन प्रेमाइसेस सर्वर तक के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, वो भी वीपीएन की हेल्प से। ओके क्लियर? हम कोई एडी कनेक्ट का सिंक टूल नहीं यूज करने वाले हैं, राइट? बिल्ट इन सर्विस होती है आरसेट, आपको सिर्फ अपना सर्वर मैनेजर ओपन करना है, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर मैनेजर ओपन करना है और आरसेट सर्विस को इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद इट विल आस्क यू प्लीज प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर एडीडीएस जो कि आपने क्लाउड में सेटअप कर रखा है। उस यूजर आईडी पासवर्ड को देते ही यू आर इजिली एबल टू ब्रिंग द ऑल यूजर्स। ओके ठीक है, इसमें क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू योर क्लाइंट टू सेट अप माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा, why we need to add Microsoft intra domain services in the real environment, जबकि अपने पास ऑन प्रोमाइसेस एडी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का फीचर है, तो हम इंट्रा डोमेन सर्विसेज को क्यों लॉन्च करेंगे? because of तो the two-way मल्टीपल, synchronization, या गो अहेड प्लीज। because of the two-way synchronization and the safe store of the all the data of LDS. सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? Because of two-way synchronization, and that's why we are suggest to MS Entra domain and safely store the database of ADDS database in cloud. करेक्ट, नो मेंटेनेंस required for our intra domain services। Okay. नो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड फॉर हार्डवेयर की कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन जा रहा है उसका, या स्टोरेज कितना कंज्यूम हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू चेक इट बिकॉज दीज ऑल द थिंग्स आर मैनेज बाय द इंट्रा डोमेन सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड। Okay. इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे दीज यूजर्स बी क्रिएटेड ओवर इंट्रा एडमिन सेंटर, Mhm. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर जीपीयू। इनके ऊपर ग्रुप पॉलिसी नहीं लगा सकते हम लोग, राइट? आप Okay. इनके यूजर्स के अंदर, राइट, यूजर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एक्सेस नहीं मिलेगा इंट्रा एडमिन सेंटर पे। और Mhm. ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो होता है वो सेग्रीगेशन ऑफ पॉलिसी, अगर आपने प्लान किया कि हमें ये पॉलिसी सेग्रीगेट करनी है, एचआर के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग या मार्केटिंग के लिए अलग कॉन्फ़िगर करना है, तो ओयू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मस्ट बी कम इनटू द पिक्चर। गॉट इट आउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिकॉज Mm. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। Okay. ऑल ओके? Yes, sir. ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल बिकॉज इट विल टेक टाइम, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मे बी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में you are not able to understand ki what exactly happened, and Mhm. because which is really difficult to compare our identity of users login from on premises फिर इंट्रा आया, फिर इंट्रा के बाद ये इंट्रा डोमेन सर्विसेज आ गई, तो मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू दिस इज आवर Azure AD, right? सर And इससे as पहले you, सॉरी फॉर तो सर पहले हम सबसे पहले इसमें जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इंट्रा डोमेन सर्विस क्रिएट करेंगे कि क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे जाएंगे, नॉर्मल जो एजर एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा उस पेज पे जाएंगे टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ यूजर्स। अभी ओके अपने पास कई सारे यूजर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एल्बर्ट, एल्बर्स, डेटा, है ना, डेल, यस टेलनेट, टोनी, ये यूजर हमने क्रिएट कर रखे हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे। बट अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे इस एल्बर्ट यूजर के ऊपर ग्रुप पॉलिसी लगानी है, ठीक है, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू दैट।
अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें हम ग्रुप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर सकें। इज दैट Okay. ओके? Yes, sir. ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें हम अपने एल्बर्ट और एल्बस यूजर को ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में रख सकें। Hmm. लोकल डोमेन से रिलेटेड, लोकल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हम एडी इंस्टॉल करते हैं ना, वहां पर हम ये यूजर्स नहीं ले जा सकते क्योंकि वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है। Okay. ऑन प्रोमाइसिस के यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर पे आ जाएंगे, बट जो माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर पे यूजर्स आपने तैयार कर रखे हैं, उनको ऑन प्रोमाइसिस से एडी पे ले जाने का कोई ऑप्शन अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? बट क्लाइंट Yes. कहता है मुझे ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कॉन्फ़िगर भी नहीं करना है, मुझे सारा कंट्रोल क्लाउड से चाहिए। Okay. ए टू जी कंट्रोल, आई नीड टू मैनेज माई विंडोज 10 मशीन, जो मैं कंपनी में एम्प्लॉयज को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ या डेस्कटॉप उनको वर्क स्टेशन असाइन कर रहे हैं, उनका सिस्टम डायरेक्टली एज्योर एडी के साथ जुड़ा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन ज्वाइन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, सो Hmm. दैट इज द टास्क दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। ये हमारा एजेंडा है और यही हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, Okay. मे बी कि इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में, बट यू विल इजिली अंडरस्टैंड। जब एक बार हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो आपको आसानी होगी समझने के लिए कि ये कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क करता है। ऑल ओके? Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें सिंपल सा इन यूजर को एज इट इज रहने देते हैं, एंड आई एम गोइंग टू ओपन अनदर विजार्ड विद द हेल्प ऑफ सेम रूट अकाउंट। इसी रूट अकाउंट के जरिए हम एक नया प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं, विजार्ड ओपन करते हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर विजार्ड we are going to set up Microsoft intra domain service, not intra ID only, which is intra domain service. Microsoft intra domain services, this is the platform, right? और tmcloud.in बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन है। ये कहाँ से मिलेगा? बाय डिफॉल्ट डोमेन, अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर, वी Hmm. ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कस्टम डोमेन, अपने इंट्रा एडमिन वाले प्रैक्टिकल में हमने कस्टम डोमेन ऐड किया था Yes. यूजिंग GoDaddy, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन होते हैं। आपको godaddy.com को रेंट देना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे। एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू योर डोमेन नेम, जैसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट डोमेन ऐड किया था कस्टम वाले डोमेन पे जाकर के। दिस इज अवर पब्लिक डोमेन एंड दिस डोमेन बेसिकली प्रोवाइड डोमेन्स प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमें कॉम्प्लीमेंट में मिला है, मतलब हर एक फ्री ट्रायल अकाउंट पे ये डोमेन्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू अटैच इट। तो बैक टू दिस पर्टिकुलर पैनल, और आपको यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। यू नीड टू कॉन्फ़िगर एडीडीएस, जैसे लोकल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप रोल इंस्टॉल करते हो, रोल Hmm. इंस्टॉलेशन के बाद आप प्रमोट करने का काम करते हो, प्रमोट करने के बाद आप अपने क्लाइंट मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करने का काम करते हो। दीज ऑल द टास्क वी आर परफॉर्मिंग ऑन प्रोमाइसेस। वैसे ही क्लाउड के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सब्सक्रिप रिसोर्स ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी डोमेन हमारा पब्लिक लाइव है, उसी डोमेन नेम के साथ जाएंगे। ऑल्दो यू कैन डू दैट, आप दूसरा डोमेन नेम भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यू नो दैट कि जब आपका यूपीएन डिसमैच करेगा और मिसमैच करेगा, तो वो आपका यूजर ऑटोमेटिकली ऑन microsoft.com से कनेक्ट हो जाएगा। Okay. ठीक है, मतलब अगर दोनों का यूपीएन मिसमैच हुआ तो हमारा जो डोमेन है ना, जो यूजर्स हैं उसका डोमेन बदल जाएगा। इस वजह Okay. से हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं tmcloud.in। रीजियन हमारा है ईस्ट यूएस। एसकेयू में 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एसकेयू क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है। ठीक है, Okay. अभी तो हम ट्रेनिंग में हम कोई सा भी ले जा सकते हैं, स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं, इंटरप्राइज पे जा सकते हैं और प्रीमियम पे जा सकते हैं। ये क्या डिसाइड करते हैं? जैसे अगर हमारा बजट है, लाइक आई एम रेडी टू पे लाइक 50,000, ठीक है, तो Hmm. 50,000 में अगर मैं मार्केट में लैपटॉप ढूंढने जाऊं तो मुझे 8 GB रैम का लैपटॉप मिल जाएगा, 8 GB Yes. रैम, Core i5 या 7 का प्रोसेसर मिल जाएगा, 512 की एसएसडी मिल जाएगी विंडोज पे, राइट? अगर Yes. मैं थोड़ा सा और बजट बढ़ाऊंगा तो हो सकता है मुझे 16 GB का रैम मिल जाए, बट उसके लिए 75 to 80,000 मुझे पे करना पड़ेगा। Hmm. Yes. तो ये कॉस्ट के ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड हो रहा है, राइट? Okay. ये कॉस्ट के ऊपर आपका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होता है। एज़्योर पोर्टल पे एसक्यूयू इज अ कॉमन काइंड ऑफ यूनिट
to measure the capacity of particular service. जिन सर्विसेज को हम एमबी, जीबी, टीबी या मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम एसकेयू में काउंट करते हैं. ओके. ठीक है. अगर मैं स्टैंडर्ड क्रिएट करूं, अगर इस स्टैंडर्ड के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ Azure intra-domain services or Microsoft domain services allow us to create 50 users. ओके. इस स्टैंडर्ड में हम 50 यूजर बना सकते हैं, 50 यूजर को मैनेज कर सकते हैं. अगर मैं इंटरप्राइज पे जाता हूँ, that allow us to configure 500 users. अगर मैं प्रीमियम पे जाता हूँ, तो it will allow us to create and configure 2000 users. ओके. सेम विद ऑन प्रोमाइसिस. ऑन प्रोमाइसिस में अगर हम 8 GB रैम बेस्ड डेस्कटॉप पे सर्वर इंस्टॉल करके एडी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं 25 से 30 यूजर ही मैनेज कर पाऊँ. राइट. अगर मैंने रैम की कैपेसिटी बढ़ाई, प्रोसेसर बढ़ाया, स्टोरेज बढ़ाया, तो नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ जाएंगे, 100 यूजर, 200. सो यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, क्योंकि ये पैस सर्विसेज, यहाँ पे हमें कोई हार्डवेयर नहीं दिख रहा है कि हमारे इस सर्वर में कौन सा हार्डवेयर रहेगा. करेक्ट. ओके. या. So now this is the basic information that you need to provide on first page. Next, ये नेटवर्क है and you can go with the two different way. आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो या फिर आप डिफॉल्ट नेटवर्क पे जा सकते हो. यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट ये नेटवर्क का नेम दे रहा है AADDS, Azure Active Directory Domain Services VNet. ठीक है. इसका जो एक्चुअल नेम है AADDS, which is Azure Active Directory डोमेन सर्विसेज. इस वीनेट में डिफॉल्ट हमें क्लास ए की आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी और इसमें एक सबनेट बन जाएगा जहां पे हमारा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का एज्योर एडी के यूजर्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वी कैन कंट्रोल ऑल द फीचर्स ऑफ आवर एज्योर एडी. नो नीड टू मेक एनी चेंजेस. नेक्स्ट करेंगे. ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, all global administrator of the Microsoft Intra ID या member of the AADDC administrator group, जो भी यूजर आपने इंट्रा आईडी में क्रिएट किए हैं, ठीक है, वट एवर यूजर्स दैट यू क्रिएटेड ऑन यूजर यूजिंग इंट्रा एडमिन सेंटर. जैसे यहाँ पे इंट्रा एडमिन सेंटर है और यहाँ पे हमने डेल बना रखा है. डेल यूजर की प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे, रोल्स पे जाएंगे, अगर ये बंदा ग्लोबल का मेंबर है, जैसे ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, देन ये यूजर हमारे इस माइक्रोसॉफ्ट डोमेन सर्विसेज को हैंडल कर पाएगा. ओके. अभी के लिए हम नेक्स्ट करते हैं. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. सारे क्लाउड सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं. नेक्स्ट. नो नीड टू मेक एनी चेंजेस. यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन गो विद द नेक्स्ट एंड क्रिएट. It will validate the all settings, basic networking, administrator, synchronization, इन सब में सारी चीजों को वेरीफाई करेगा. If everything is okay, it will allow us to create our domain controller over a cloud. But एक छोटी सी वार्निंग है यहाँ पे कि are you okay with the all option or changes that you did for this particular service? क्योंकि एक बार आपने प्रोसीड कर दिया कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो आप यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू चेंज डीएनएस नेम. Yes. अगर आपके पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शन है, तो you cannot sync this device or resource to the another subscription. Okay. रिसोर्सेज को एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में मूव कराया जा सकता है, बट इस पर्टिकुलर सर्विस को अगर आपने डेडिकेटेड सब्सक्रिप्शन के साथ अटैच कर दिया, तो यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू मूव टू द अनदर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. रिसोर्स ग्रुप नहीं बदलेगा, नेटवर्क नहीं बदलेगा, सबनेट नहीं बदलेगा. इफ यू ओके विद ऑल like the required settings which are not applicable, not changeable, you can just need to click on OK. अब ये जो सर्विस है ना, इसको कॉन्फ़िगर होने में, क्रिएट होने में, इट विल टेक अप टू 45 मिनट. 45 मिनट टू 1 आवर का टाइम लगेगा. देन आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विस विल रेडी टू यूज. आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड
वंस वी गुड विद दिस पर्टिकुलर सर्विस, उसके बाद फिर हम वीएम बनाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव अ वीपीएन। अगर अपने पास वीपीएन होता है तो हम डायरेक्टली ऑन प्रोमाइसेस के साथ कनेक्टिविटी कर लेते हैं, अपना लोकल बीएमए वर्कस्टेशन में एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके वीपीएन से कनेक्टिविटी करते हैं, और वीपीएन से कनेक्शन करने के बाद क्लाउड के यूजर को ऑन प्रोमाइसेस पे हम सर्वर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। Okay. क्लियर? लेकिन Yes. अभी हम वीपीएन नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। सो वी आर गोइंग टू यूज वर्चुअल मशीन। जैसे ऑन प्रोमाइसेस के केस में रिमेंबर हमने शायद नेटवर्किंग पढ़ा था, रिमेंबर Yes. माइक्रोसॉफ्ट इंट्राडी में वीनेट पढ़ा था, वीपीएन पढ़ा था, Yes. और बैस्टियन वगैरह सर्विस पढ़ी थी। तो वी जो ये, वीपीएन किया था हमने। हाँ वीपीएन नहीं हुआ था, बट ये हमने डिस्कस किया था, वीनेट किया था, राइट? हाँ, यस, वीनेट किया था। अभी हमने जो वीनेट बनाया, अभी हमने जो एडीडीएस बनाया, वो हमारा इस वीनेट में रन कर रहा है, ठीक है? और यस। इस वीनेट में इनफ स्पेस होगा, इस ओके। वीनेट में हमारे पास इनफ स्पेस है, क्योंकि अभी एक ही डिवाइस से कनेक्टेड दिखाई पड़ रही है, और वो डिवाइस आपका एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो भी हमने प्रोसीड किया है। टोटल सबनेट की बात करें तो 250 आईपी एड्रेस हमारे पास रिमेनिंग है। मतलब अगर हम इसमें कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, सर्वर 2019 या 2022 की सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन्स बनाते हैं ना, तो वी कैन इजिली मेक अ कनेक्शन बिटवीन बोथ। इसमें कोई वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों मशीनें जो हैं एक ही नेटवर्क में रन कर रही हैं। क्लियर? तो यस। once our Microsoft Intra domain server is ready to use over a portal, हम immediately will proceed and create one VM, connect with this pmcloud.in, उसको कन्वर्ट करेंगे उस वर्चुअल मशीन को, और फिर rSat कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब rSat सेटअप होगा, आप देखोगे कि ये जो यूजर्स हैं, whatever users that we establish, ये सारे यूजर्स आपके उस सर्वर मशीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। And the best part, once you bring the users from Microsoft intra-domain service to the server operating system, you can apply multiple group policies. आपको GPU लगाना है, आपको लाइक OU में रखना है, या रेप्लिकेशन का पार्ट बनाना है, whatever task that you are performing using on-premises domain controller, आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। ओके। क्लियर? यस सर। सो यू शुड क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट अगेन, हम फिर से भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, बट इफ योर कॉन्सेप्ट इज ओके, देन यू कैन इजिली गाइड टू योर क्लाइंट, यू कैन सजेस्ट टू योर क्लाइंट कि अपने पास ऑन प्रेमाइसेस एडी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं। ओके। ऑल डन। यस सर। Microsoft intra-domain service will take more than 45 minutes to get ready, है ना? ओके। लगभग इसमें 45 से 50 मिनट का टाइम लगेगा to set up our AD. So we are going to complete it. इसके बाद hardly take half an hour to achieve the practical, maybe 45 minutes to achieve the complete practical. Clear, please? यस सर। Any question regarding the intra-domain service? नॉट नाउ सर, बट एक बार मैं रिवाइज कर लूंगी, फिर अगर कोई डाउट हुआ तो कल पूछूंगा। Clear, clear, clear. So I'll upload the recording, है ना? Previous recording already uploaded. You can watch these recordings and try to implement from our श्योर। side, right? श्योर। Clear. Thank you so much. We are going to connect to day after tomorrow and discuss about Microsoft intra-domain services. श्योर। थैंक यू सर। बाय। Yeah, bye.